बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लॉज ऑफ लोगोर्थम करने हैं। 4 लॉज ऑफ लोगोर्थम हैं, तो आज हम इनको प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगोर्थम की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, जो हमारे पास है लॉग बेस में a और एक्सपोनेंट में mn है इक्वल टू लॉग am प्लस लॉग an। प्रूव करते हैं। तो लेट कर लें कि ये जो आपके पास है लॉग am जो है वो इक्वल टू x के है, और ये जो है लॉग an इक्वल टू y है हमारे पास। इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज करें तो a की पावर x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m के, और इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज करें तो लॉग a की पावर y इक्वल टू आ जाएगा n के। ये याद रखिएगा, अगर आपके पास लॉग मौजूद है, आप इसके एक्सपोनेंट को और इसको अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो लोगोर्थम ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप दोबारा फिर इन दोनों को इंटरचेंज करें तो लोगोर्थम आ जाएगा। यानी अगर लोगोर्थम मौजूद है, इनको इंटरचेंज करने से लोगोर्थम ख़त्म हो जाएगा, और अगर लोगोर्थम मौजूद नहीं है तो इनको दोनों को इंटरचेंज करने से लोगोर्थम दोबारा आ जाएगा। इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें 2 का। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमें बता रही है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करना है। यानी आप फिर करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से, यानी a की पावर x a की पावर y इक्वल टू m मल्टीप्लाई n आ गया। बेसिस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू m और n आ गया। अभी हमने बात की अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो हमारे पास लोगोर्थम अगर मौजूद नहीं तो आ जाएगा। अब लोगोर्थम यहाँ मौजूद नहीं है, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करें तो ये आ जाएगा लॉग a m n इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो लोगोर्थम मौजूद नहीं तो लोगोर्थम दोबारा आ जाएगा। अब फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x और y को, इनको रिप्लेस कर दें। हमने x ये रखा हुआ था और y को ये रखा हुआ था, तो पुट कर दें वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज़ पुट करें तो log a m n इक्वल टू x की वैल्यू log a m, फिर दरमियान में प्लस का साइन, और y की वैल्यू हमारे पास ये वाली है log a n आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लोगोर्थम जो है वो प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हम इसका करते हैं सेकंड लॉ ऑफ लोगोर्थम। सेकंड लॉ ऑफ लोगोर्थम है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपने यही करना है कि जो राइट साइड की तरफ वैल्यूज़ मौजूद हैं इसको आप लेट कर लें कि लेट लॉग ए एम इक्वल टू हमारे पास है एक्स के, और लॉग बेस में ए एक्सपोनेंट में एन इक्वल टू हमारे पास है वाई। इन दोनों को आप इंटरचेंज करें तो ए एक्स इक्वल टू एम आ जाएगा और ए वाई इक्वल टू एन आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन आ गई 2। अब ये हमें बता रहा है कि आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को डिवाइड करें तो a की पावर x ओवर में a की पावर y इक्वल टू m ओवर n आ जाएगा। ऊपर वाला ऊपर, इस तरह से राइट साइड की तरफ जो ऊपर वाली है वो m आ जाएगी, ये a y नीचे, इसका जो दूसरी साइड की तरफ नंबर वेरिएबल मौजूद है वो नीचे आ जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, ये आ जाएगा हमारे पास m ओवर n के इक्वल। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, a की पावर x माइनस वाई इक्वल टू m ओवर n आ जाएगा। फिर दोबारा फिर वही काम, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो लोगोर्थम जो है वो आ जाएगा, यानी हमारे पास आएगा log बेस में a और m ओवर n इक्वल टू x माइनस वाई आ जाएगा। अब पुट कर दे, जो आपने पुट करें
वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करें। एक्स हमने रखा हुआ था लॉग, लेफ़्ट साइड तो वैसे आ जाएगी m/n लॉग am माइनस लॉग an। अब सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम में बताता है कि अगर आपके पास सिंगल लोगरिथम होगा तो जब आप इससे अलग अलग लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक से ज़्यादा लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सभी के दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया जाएगा, यानी जो लोगरिथम होगा वो डिवीज़न को सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देगा। तो थर्ड लॉ करते हैं नेक्स्ट हम। तो थर्ड लॉ करते हैं। थर्ड लॉ में आपने लेट कर लेना है, जो लोगरिथम होगा वही लेट किया जाएगा, लोगरिथम के अलावा यानी कि जो n है इसे लेट नहीं किया जाएगा। लेट कर लें लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यू लॉग a और m की पावर n इक्वल टू x है। अब बेस रहेगी अपनी जगह पे, बेस के अलावा जितनी भी वैल्यू मौजूद है वो सारी की सारी उधर शिफ्ट करेंगे तो लोगरिथम ख़त्म होगा, यानी a की पावर x इक्वल टू m की पावर n आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन 1। सेम इसी तरह से इसको लेट कर लें लॉग am इक्वल टू y, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो a की पावर y इक्वल टू m आ गया, ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास 2। अब यहाँ से अगर आप गौर करें इस, तो ये हमें बता रहा है कि आप m की जगह पे a की पावर y या a की पावर y की जगह पे m पुट कर सकते हैं। हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दोनों में से कौन सा इक्वेशन 1 में मौजूद है। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास m मौजूद है, a की पावर y तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं, तो आप पुट कर दें m इक्वल टू a की पावर y इन 1 में पुट करें तो a की पावर x तो हमारे पास आ गया वैसे ही, m की जगह पे हम लिखेंगे a की पावर y और ऊपर हमारे पास आ जाएगा n, यानी ये आ जाएगा a की पावर x इक्वल टू a की पावर y n y या y n लिख लें। अब अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, पहले हम पढ़ चुके हैं, बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो इक्वेट हो जाती है, यानी x इक्वल टू n y आ जाएगा। अब पुट कर दें वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज़ पुट करें तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमने रखा हुआ है लॉग a m n इक्वल टू n आ गया वैसे ही, और y को हमने लिखा हुआ था लॉग बेस में a और एक्सपोनेंट में m। ये भी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम जो है वो प्रूव हो गया। इसमें हमें ये थर्ड लॉ में ये बताता है कि अगर लोगरिथम में किसी भी वैल्यू की पावर होगी तो वो पावर जो होगी वो स्टार्ट में शिफ्ट कर दी जाएगी। अब एक और बात सुन लें कि जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी बोला जाता है, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ कोशेंट बोला जाता है, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ लॉ ऑफ लोगरिथम करते हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इसका एक स्पेशल केस है जब हमारे पास n इक्वल टू a पुट किया जाए। तो लेट कर लेते हैं यहाँ से, जब आपने इसका प्रूफ स्टार्ट करना है तो जिसकी बेस डिफरेंट होगी, जैसे देखें इसकी बेस भी a है और इसकी बेस भी है, इनको नहीं, जिसकी बेस डिफरेंट होगी उसको आपने लेट कर लेना है x के इक्वल। तो लेट कर लें कि लॉग बेस b n इक्वल टू हमारे पास है x के इक्वल, इन दोनों को आप करें इंटरचेंज, b की पावर x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, उसके बाद आपने लेना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड। आप इसे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड, मैंने वैसे डायरेक्ट इसको लॉग के साथ ही उसकी बेस लिख दी, दोनों तरफ लॉग ले आ जाएगा जिसकी बेस a होगी, लॉग बेस a और b की पावर x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस a और n आ गया। अब अभी हमने थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम में पढ़ा कि अगर किसी भी लोगरिथम की पावर होगी तो वो पावर जो होगी वो स्टार्ट में शिफ्ट कर दी जाएगी, यानी x जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा x लॉग a b इक्वल टू लॉग a और n आ गया।
बस थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ मैं, इस वैल्यू को इधर और इस वैल्यू को उधर लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा log an इक्वल टू एक्स log a और b। अब पुट कर दें आप, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करें इनटू 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा log an इक्वल टू एक्स की जब वैल्यू हमने पुट करनी log bn मल्टीप्लाई वो पहले वाली वैल्यू जो है मौजूद वो वैसे लिख दी जाएगी log a और b। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट इसका एक स्पेशल केस है कि अगर आप n की जगह पे a पुट करें तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, पुट करें n इक्वल टू a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें, जहाँ जहाँ पे हमारे पास n आ रहा है वहाँ पे a पुट कर दें। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा log a इक्वल टू log ba मल्टीप्लाई log a और b लिख दिया। अब बुक के ऊपर ही आपके यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले यहाँ पे लिखा गया है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से, कि ये आपकी बुक के ऊपर लिखा गया है कि अगर किसी भी लोगरिथम की बेस और एक्सपोनेंट सेम होना तो उसका लोगरिथम हमेशा 1 आता है। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू होगी फिर 1 आ जाएगी। ये आ गया 1 इक्वल टू log ba मल्टीप्लाई log यहाँ पे a और b आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो वैल्यू आपके पास मौजूद है इसमें, उसको आपने नहीं कुछ भी कहना, इसमें जो वैल्यू मौजूद है, जो इसमें मौजूद नहीं उसको आपने उधर जाकर डिवाइड कर देना। जैसे कि इधर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास a जिसकी बेस a है और एक्सपोनेंट में b है, वो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट है। तो इस वैल्यू को आपने उधर जाकर डिवाइड कर देना, यानी ये आ जाएगा 1 ओवर log इसकी बेस b एक्सपोनेंट a इक्वल टू हमारे पास फिर आ जाएगा log a और b। इससे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इससे एक एमसीक्यूज़ भी बन रहा है। एमसीक्यूज़ ये बन रहा है कि अगर आपके पास सिंपल लोगरिथम है जिसकी बेस a है एक्सपोनेंट b है, जब आप उसे ओवर की फॉर्म में लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा वो बेस बन जाएगी और बेस जो होगी वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन जो 4 है उसको आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। अब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा log an वैसे ही इक्वल टू log b और n वैसे ही। यहाँ पे हमारे पास इसको चेंज करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर log बेस में हमारे पास b और एक्सपोनेंट में आ जाएगा a। इस इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पे हमने जो log an था वो वैसे ही, log bn भी वैसे ही, और जहाँ पे हमारे पास log a और b आ रहा है यानी कि जिसकी बेस a है एक्सपोनेंट में हमारे पास b है, तो उसकी जगह पे हमने 1 ओवर log बेस b और एक्सपोनेंट a, यानी इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, यानी इसकी जगह पे मैंने 1 ओवर log बेस b और एक्सपोनेंट a पुट कर दिया। अब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो है वो वैसे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा log an इक्वल टू log bn ओवर में log बेस b और एक्सपोनेंट में हमारे पास a आ जाएगा। इस फॉर्मूले को चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी बोलते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस है a और एक्सपोनेंट है n। यहाँ पे आप दोनों में देखें कि जो इसका एक्सपोनेंट था वो उस ऊपर वाले का एक्सपोनेंट है
और जो इसकी बेस थी वो नीचे वाली का एक्सपोनेंट बन चुका है। लेकिन दोनों के दोनों की जो बेसिस हैं, यहाँ पे बेस ए थी और दोनों के दोनों की बेसिस अब क्या हो गई हैं हमारे पास, सेम हो गई। इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। तो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर किसी भी लॉगरिथम में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके लॉगरिथम का लॉ तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।